नमस्कार, आधी आबादी बात नारी की में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं वनिता रघुवंशी। तो आइए शुरुआत करते हैं महिलाओं से जुड़े हुए इस बेहद खास कार्यक्रम की, जिसमें मैं लाती हूं कुछ ऐसी खबरें जो होती तो हैं खास लेकिन रह जाती हैं सुर्खियों से दूर। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है खास आज के इस कार्यक्रम में। देखेंगे हमारा आज का मुद्दा, इसी विषय पर बात करेंगे हमारी एक्सपर्ट से, जानेंगे करियर के नए विकल्पों के बारे में, देखेंगे इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के बढ़ते स्कोप के बारे में, जानेंगे आंखों से संबंधित बीमारियों के बारे में, ले चलेंगे आपको रिसर्च ऑपरेशन से जुड़ी एक सेमिनार में। और आइए अब जानते हैं कि किस तरह महिलाओं से संबंधित कैटरैक्ट और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों से निजात पाई जा सकती है। आँखें हमारे चेहरे का सबसे खूबसूरत हिस्सा होती है, लेकिन आज बदलते लाइफस्टाइल और ठीक ढंग से केयर न होने की वजह से महिलाओं में आँखों से संबंधित बीमारियां बढ़ती जा रही हैं और अब तेजी से बढ़ती कैटरैक्ट और ग्लूकोमा जैसी बीमारी आँखों पर बुरा असर डाल रही है। लेकिन अब ऐसी कई टेक्निक्स आ चुकी हैं जिसमें लेजर ऑपरेशन के जरिए आप आसानी से कैटरैक्ट जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं। इस अख दे विचों पानी निकलदा सी और काली काली एक मक्खी जी सामने आउंदी सी, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਆਉਣੋਂ ਹਟ गई। आज के ज़माने में जो मेजर ब्लाइंडिंग डिसीज़ है, वन इज़ ए कैटरैक्ट और है काला मोतिया, जिसको ग्लूकोमा कहते हैं। कैटरैक्ट जो है ये एक ऐसी बीमारी है जो जिसका के टाइम से इलाज होने से 100% विजन वापस आ जाती है। ये जो मोतिया है वो धुंधला हो जाता है, मोतियाबिंद आँख का, उसको एक आर्टिफिशियल लेंस रिप्लेस करते हैं जिसको कहते हैं इंट्राओकुलर लेंस इम्प्लांटेशन। ये जो है कैटरैक्ट है, पहले तो इंजेक्शन स्टिचेस लगते थे, इंजेक्शन लगते थे और पेशेंट को 40-40 दिन लेटे रहना पड़ता था। आज के ज़माने में जो हम सर्जरी करते हैं ये फेको टेक्निक से करते हैं और वो भी एडवांस्ड माइक्रो इंसिशन कूल फेको टेक्निक से करते हैं, जिसमें कि जो इंसिशन साइज़ है वो 1.8 से 2.8 मिलीमीटर तक हो जाता है और पेशेंट के पोस्ट ऑपरेटिवली साथ में लेंस डाल देते हैं। पेशेंट जो है वो अपना नेक्स्ट डे अपने काम पे जा सकता है। आमतौर पर 60% लोगों में मोतियाबिंद की बीमारी 60 साल की उम्र के बाद होती है, लेकिन अब ये कम उम्र में भी होने लगी है। दरअसल आँखों के लेंस प्रोटीन से बने होते हैं। ऐसे में डायबिटीज, उम्र के प्रभाव, स्मोकिंग और इंजरी से लेंसेज को नुकसान पहुंचता है, जिससे ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन समय रहते यदि इसका इलाज करवा लिया जाए तो आप आँखों की रोशनी को पहले जैसा भी कर सकते हैं। पेरेंट्स भी निगलेक्ट द थिंग्स कि लाइक बच्चे को इतनी जल्दी नहीं प्रॉब्लम आ सकती, बट रेगुलर चेकअप बच्चे का ज़रूरी है। इन केस नहीं होता है सो इट कैन लीड्स टू द ब्लाइंडनेस ऑल्सो इन फ्यूचर, सो रेगुलर चेकअप इज़ वेरी मस्ट। बच्चे देश के भविष्य हैं, उनकी आंखों का टेस्ट कराना, मुआयना कराना जब स्कूल में होते हैं कंप्लीट आई चेकअप होना चाहिए। वैसे तो बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके विद इन ए मंथ एक आई स्पेशलिस्ट को चेक करवाना चाहिए। उसके बाद भी बच्चे के पेरेंट्स को देखना चाहिए कि उसके बच्चे के आंख फोकसिंग करता है लाइट को, क्या अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को फॉलो करता है उसकी आंखें, क्या उसकी आंखों में कोई भहंगापन तो नहीं है, कोई क्या उसकी आंखों में पुतली में कोई अलग तरह के रिफ्लेक्स तो नहीं आ रहा जैसे वाइट या ग्रे रिफ्लेक्स। ये जो आने से इंडिकेट करते हैं कि आंख में कोई डिसीज़ है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आई साइट चेक कराते रहना हर 6 मंथ्स और स्पेक्स लगाने ज़रूरी है उसके लिए कॉन्स्टेंटली, और अच्छे डाइट खाओ। ज्यादातर मामलों में लोगों को मोतियाबिंद के बारे में पता नहीं लगता, लेकिन अगर आपको धुंधला और अस्पष्ट दिखता हो, आंखों में रोशनी पड़ने पर वो चुंधियाती हो, कलर डल लगे या यूजुअल से अलग लगे, रात को पढ़ने और ड्राइविंग में दिक्कत हो, तो ये कैटरैक्ट की निशानी हो सकती है। ऐसे में पेनलेस इस सर्जरी से मात्र कुछ ही समय में इसका इलाज किया जा सकता है और इलाज के बाद केवल 24 घंटे में आप अपने काम पर वापस जा सकते हैं। ये आजकल जो लेटेस्ट टेक्निक है फेम्टोसेकंड लेज़र या जिसको कहते हैं इंट्रालेज लेसिक, जिसमें के ब्लेड की ज़रूरत नहीं होती है, ब्लेडलेस लेसिक भी कहते हैं, और ये लेज़र के ज़रिए ही आंख में फ्लैप बनता है कॉर्निया का और लेज़र के ज़रिए ही उसका जो नंबर करेक्ट होता है। इससे जो रिजल्ट्स है बहुत ही बेहतर हो गए हैं। आज के ज़माने में जो सर्जरी कर रहे हैं कैटरैक्ट की और लेंस इम्प्लांटेशन की, नेक्स्ट डे पेशेंट काम पे जा सकता है। सिर्फ 1-2 दिन के लिए डस्ट का परहेज़ है, थर्ड डे में पानी से नहा धो सकता है और ये इतना है, ये डे के सर्जरी पे चले गए हैं। पेशेंट इज़ मोबाइल फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। अपनी आंखों का रूटीन मुआयना करवाना चाहिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो। आँख के लिए आंखों को साफ रखना, आंखों गंदगी ना हो, कोई भी लाली हो आँख में किसी किस्म की भी, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। आंखों की हर बीमारी
क्योरेबल है, बट अगर वो लेट हो जाए, जख्म हो जाए और लेट हो जाए तो वो डैमेजिंग कर देती है। हालांकि अब गर्मियों की शुरुआत भी हो चुकी है और ऐसे में सूरज की तेज रोशनी भी आपके आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखें सही रहें तो इसके लिए आपको कई सावधानियां बरतनी पड़ेगी, जिससे ये दुनिया आपको साफ और रंगीन दिखे।